बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। हमारे यहाँ भोजन बनता है, किसी के यहाँ सात्विक भोजन बनता है, किसी के यहाँ लहसुन प्याज भी यूज हो जाता है, किसी के यहाँ देखिए आपने जहाँ शीश विराजमान किया वहीं पे आपने मंदिर बना रखा है। और आपके घर में अगर मान लीजिए लहसुन प्याज का यूज़ करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर करते हैं और वहीं पे आपके घर का मंदिर है तो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बाबा श्याम की शीश को घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको शीश को अपने घर में नहीं रखना चाहिए बाबा श्याम की। हाँ, आप बाबा श्याम की छोटी मूर्ति या तस्वीर को अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं, परंतु बाबा श्याम का जो शीश होता है, जो काफ़ी बड़े साइज में बाबा का शीश होता है, जो मंदिर वगैरह में लगता है, वो शीश को अपने घर में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। इसके बारे में एक श्याम प्रेमी ने मुझे कमेंट किया कि बाबा श्याम का जो मंदिर है, श्याम मंदिर में तो बाबा का शीश रहता है और श्याम मंदिर के बाहर भी खाटू श्याम जी की तस्वीर लगी होती है, और बाबा श्याम के मंदिर जैसे श्याम कुंड में बाबा की शीश की पूजा होती है तो वहाँ भी तो लगी होती है। तो जब वहाँ पे पूजा हो रही है तो हम अपने घर में क्यों नहीं पूजा कर सकते बाबा श्याम की शीश की। और उन्होंने तो ये भी कह दिया, ये सब हम अपने मन से बनाते हैं, मतलब हम अपना कानून नियम लगाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपना कानून नियम लगाने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हम अपना नियम कानून लगा के कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा गया है और जो सही बात है। तो एक श्याम प्रेमी ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि ये सारे जो नियम आप बताते हो कि बाबा श्याम की शीश को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उनकी शीश की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सब नियम आप सभी ने खुद से बनाए हैं। मतलब उनका कहना है, मतलब हमने अपने मन से बना के ये बोला है कि बाबा श्याम की शीश को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब आप भी एक श्याम प्रेमी हो, जैसा कि आप सभी को पता है शिवलिंग जो महादेव की होती है उसे भी तो हम अपने घर में नहीं रखते हैं। कहा जाता है कि अंगूठे से बड़ा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए, परंतु अगर आप बड़ी शिवलिंग ले आए और अपने घर में स्थापना कर दे तो शिवलिंग की जो होती है प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसकी पूजा अर्चना होती है, जो कि मंदिर में ही सही तरीके से संभव है। अब आप बोलोगे हम घर में लाकर शिवलिंग की पूजा आराधना करें। मान लीजिए आप अपने घर में भी लेकर आते हो, मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना पड़े, तो क्या आप शिवलिंग को ताला लगा के चले जाओगे? मान लीजिए 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़े और आपके घर में कोई ना हो, तो शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे होगी? इसी प्रकार से जब आप बाबा श्याम का शीश अपने घर में लेके आते हो तो घर में आप घर के मंदिर में शीश को विराजमान करते हो, तो घर में इतने नियम निष्ठा नहीं हो पाती है। बाबा श्याम की जो मूर्ति होती है, छोटी वाली मूर्ति होती है, या बाबा श्याम की जो तस्वीर होती है, वो तो आप अपने घर में रख सकते हो, परंतु बाबा श्याम की जो शीश होती है उनकी सेवा आपको हर वक्त करनी होगी। बाबा श्याम की शीश को हर वक्त श्रृंगार की ज़रूरत होती है। हर दिन बाबा श्याम का पोशाक चेंज करना होगा। जिस प्रकार से मंदिर में शीश की पूजा अर्चना की जाती है, बाबा श्याम की पूजा अर्चना जिस प्रकार से मंदिर में करते हैं और उनकी शीश की जिस प्रकार से पूजा की जाती है, उसी प्रकार से आपको अपने घर में पूजा करनी होगी। तो अगर आप अपने घर में बाबा श्याम की शीश को रख कर, और अगर आप लगता है कि आप अपने घर से कभी बाहर नहीं जाओगे या बाकी सदस्य बाबा श्याम की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और आप बाबा श्याम की उसी प्रकार से जिस प्रकार से मंदिर में 5 टाइम बाबा श्याम की आरती होती है और उसके अलावा बाबा श्याम को भोग लगता है, प्रसाद वगैरह का भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार से वहाँ के पंडित और पुजारी लोग बाबा श्याम की आराधना करते हैं, उस प्रकार से अगर आप बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं तो आप अपने घर में बाबा श्याम की शीश को लेकर आ सकते हैं, लगा सकते हैं, बाबा श्याम की शीश की पूजा आप कर सकते हैं। परंतु शीश लगाने के बाद आपको ये जिस प्रकार से मंदिर में पूजा अर्चना और नियम निष्ठा होती है, उसी प्रकार से आपको अपने घर में शीश जब आप विराजमान करेंगे भगवान की, तो उनकी भी पूजा आपको करनी होगी। तो देखिए,
शीश लाना मना नहीं, आप बाज़ार से शीश खरीद के ले आएँ अपने घर में, और शीश को जैसे हम छोटी मूर्ति रख देते हैं ऐसे ही मूर्ति को आपने रख दिया, और कभी फूल चढ़ा रहे हैं, कभी फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, कभी आप माला नहीं चढ़ा रहे हैं, कभी आपने एक टाइम की आरती नहीं की। देखिए, बाबा श्याम की जो हम छोटी मूर्ति होती है घर में होती है, जो हमारे पास बाबा श्याम की छोटी मूर्ति होती है, उन्हें हम वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें हम स्नान कराते हैं। परंतु जो बड़ी वाली शीश होगी, आपको उसी प्रकार से उनका स्नान कराना है, उसी प्रकार से उनकी चंदन का लेप करना है, नासिका से ऊपर तक का। जब अमावस्या होती है तो स्नान कराना होगा, आपको चंदन घिसना होगा, चंदन घिसकर उनकी लेप करनी होगी। उनकी जो आरती होती है बहुत ही भव्य तरीके से आरती करनी होगी। और भी बहुत सारे विधि विधान होते हैं, मंदिर के अंदर होते हैं विधि विधान, जो कि पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। वो सारा चीज़ आपको अपने घर के अंदर जब आप शीश लेकर आते हो बाबा श्याम की, तो उनके साथ आपको करनी होगी। इतना सब कुछ अगर आप कर सकते हो तो बाबा श्याम की शीश को आप अपने घर में ला के विराजमान करके उनकी आराधना और पूजा पाठ कर सकते हो, उनके भजन गा सकते हो। अगर आप घर से कभी बाहर नहीं जाओगे या बाहर नहीं निकलोगे और सिर्फ बाबा श्याम की ही भक्ति करोगे इसी प्रकार से, तो आप बाबा श्याम की शीश अपने घर में लेके आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है, किसी पुजारी जी महाराज को अपने घर में हम विराजमान कर देते हैं, वो इनकी हमेशा पूजा आराधना करेंगे, तब भी आप बाबा श्याम की शीश को अपने घर में लगा सकते हो। परंतु अगर आप ये सब ना कर सकें, अगर आपके घर में ये संभव ना हो सके, मान लीजिए आप जिस घर में रहते हो उसी घर में बाबा श्याम की शीश को विराजमान करना है, तो आपके घर के ऊपर कोई और घर नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ बाबा श्याम का शीश विराजमान करोगे, बाबा श्याम के लिए एक अलग से गर्भ गुफा होनी चाहिए, जहाँ पे बाबा श्याम की पूजा आराधना आप कर सकें। अगर आपके घर के आसपास कोई ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसमें मंदिर बनाकर बाबा श्याम की शीश का प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हो, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे आपको एक पुजारी जी महाराज को नियुक्त करना होगा, जो कि बाबा श्याम की सेवा अर्चना आराधना कर सके। और जब भी बाबा श्याम का एकादशी आती है, एकादशी तिथि आती है, या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, उस समय बाबा श्याम की पूरे भाव के साथ आप बाबा का उत्सव मना सके, बाबा की पूजा अर्चना कर सके, बाबा का भजन संध्या आयोजन ये सब कर सके, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। तो बाबा श्याम की शीश लाने के लिए क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है कि अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की शीश की हम उतनी अच्छे से आराधना नहीं कर पाते, हम उतनी अच्छे से बाबा श्याम की सेवा नहीं कर सकते जितनी अच्छे से बाबा श्याम का जो शीश का जो पूजा होता है वो मंदिरों में होता है। अगर आपको बाबा श्याम की शीश को स्थापना कराना है तो बाबा श्याम का मंदिर बनवाइए, बाबा श्याम के लिए एक भव्य मंदिर बनाइए, या अगर आप ज़्यादा भव्य नहीं बना सकते तो एक नॉर्मल मंदिर बनाकर आप बाबा श्याम की शीश को वहाँ पे पूरे सम्मानजनक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराकर बाबा श्याम की शीश को विराजमान कराइए, ताकि दूसरे भक्त आए और बाबा श्याम के दर्शन करके लाभ उठा सके। तो उसकी कृपा के पात्र भी आप बाबा श्याम आपको बनाएंगे, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, क्योंकि आपकी वजह से कोई दूसरा श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन करने आ रहा है। परंतु जिम्मेदारी आपकी है शीश की देखभाल। जो बाबा श्याम को आपने वहाँ पे विराजमान किया है, बाबा श्याम को आप लेके आए हैं, बाबा श्याम की शीश में आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो बाबा श्याम की देखभाल की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उस मंदिर को आपने बनाया है, तो उस मंदिर में पुजारी जी महाराज कौन रहेंगे, पुजारी जी महाराज सेवा कैसे करेंगे, और पुजारी जी महाराज को की सेवा दक्षिणा वगैरह कैसे देनी है, ये सारा आपको ही करना होगा। तो इतना सब कुछ कर सकते हो अगर आप, तो बाबा श्याम की शीश को ज़रूर आप अपने घर में लाकर या अपने अलग एक मंदिर बनवा कर वहाँ पर स्थापित कराइए। घर के अंदर नहीं करना चाहिए बाबा श्याम की शीश की स्थापना, क्योंकि घर के अंदर हमारे यहाँ भोजन बनता है, किसी के यहाँ सात्विक भोजन बनता है, किसी के यहाँ लहसुन प्याज भी यूज हो जाता है, किसी के यहाँ देखिए आपने जहाँ शीश विराजमान किया वहीं पे आपने मंदिर बना रखा है, और आपके घर में अगर मान लीजिए लहसुन प्याज का यूज़ करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर करते हैं और वहीं पे आपके घर का मंदिर है तो वो नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देता है। इस तरह से शीश की पूजा नहीं हो पाती है सही से। तो बाबा
की जो शीश होती है उनको अपना एक अलग से गर्भ गुफा होनी चाहिए उनकी, और वहाँ पे बाबा श्याम विराजमान, वहाँ पे बाबा श्याम को विराजित करिए और बाबा श्याम की अधिक से अधिक आराधना करिए। अब इन श्याम प्रेमी ने ये भी लिखा है कि बाबा श्याम के मंदिर के बाहर शीश रहता है, बाबा श्याम के मंदिर के बाहर बाबा की तस्वीर लगी होती है। तो मैंने ये नहीं बताया वीडियो में कि बाबा श्याम की तस्वीर ना लगाएं, या बाबा श्याम की जो मंदिर के बाहर शीश लगा हुआ है तो वो बाबा के मंदिर के बाहर लगा हुआ, और वहाँ पुजारी जी महाराज हर वक्त बैठे रहते हैं और वो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा की फूलों से श्रृंगार करते हैं, 5 टाइम आरती भी करते हैं। जिस प्रकार से खाटू धाम में आरती होती है उसी प्रकार से श्याम कुंड के बाहर जो शीश है, जो पीपल के पेड़ के नीचे बाबा श्याम का जो शीश स्थापित है, वहाँ पर पुजारी जी महाराज बैठते हैं और वो बाबा श्याम की सेवा आराधना करते हैं। वो बाबा श्याम की मंगला आरती करते हैं, प्रातः आरती करते हैं, उसके बाद भोग आरती करते हैं दोपहर की, उसके बाद संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती के बाद शयन आरती होती है, शयन आरती के साथ बाबा की जो साज सज्जा होती है और जो बाबा की जो वस्त्र बदलते हैं वो सब पुजारी जी महाराज ही करते हैं। तो वो पूरे नियम निष्ठा और कायदे कानून के साथ करते हैं, इसलिए बाबा श्याम की शीश को वहाँ पे विराजमान है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि बाबा श्याम की शीश लगा के छोड़ दी है और बाबा श्याम की वस्त्र नहीं बदलना, बाबा श्याम को फूलों से सजाना नहीं। ऐसा जिस मंदिर में अगर ऐसा हो रहा है तो बाबा श्याम का वहाँ पे घोर अपमान हो रहा है। देखिए, बाबा श्याम की सेवा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी नज़र में ऐसा कहीं भी आए कि बाबा श्याम की शीश की सही से पूजा नहीं हो रही, आराधना नहीं हो रही, तो आप सभी को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ मुहिम छेड़ते रहने चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा श्याम की सेवा आप करिए। बाबा श्याम की शीश लाना मना नहीं है, परंतु क्यों नहीं लाना चाहिए उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप बाबा श्याम की शीश लेकर आते हो तो श्याम की उसी प्रकार से पूजा आराधना करिए जिस प्रकार से मंदिर में नियम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।